जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। इस वक्त आप देख रहे हैं सेवियर टीवी और सेवियर टीवी आप सबके लिए लाया है बच्चों का प्रोग्राम जिसमें हम उन तमाम तर बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं जो संडे स्कूल नहीं जा रहे और इस प्रोग्राम के वसीले से वो मसीह में बढ़ते चले जाएं, मसीह की पहचान का तजर्बा और मुख्तलिफ कहानियों की सूरत में, मुख्तलिफ गीतों की सूरत में, मुख्तलिफ आयात को सीखने की सूरत में वो बढ़ते चले जाएंगे। इस वक्त हम अपनी कहानी को आगाज करने जा रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस में से ली गई है, लूका की इंजील 2nd चैप्टर वर्स 41 to 52। ये कहानी प्यारे बच्चों आज बहुत दिलचस्प है और इस कहानी से हम कुछ सबक भी सीखने जा रहे हैं। ये कहानी जैसे कि आप मेरे हाथ में क्या देख सकते हैं, कोई पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसमें? यस, बताएं आप। मम्मा और पापा। हाँ यस, ये मेरे मामा पापा की पिक्चर दिखाई दे रही है आप सब बच्चों को। इसी तरह आप मुझे बता पाएंगे जीसस के मामा पापा का क्या नाम था? यस हैनियल, आप बताएं। जोसेफ और मैरी। यस, जीसस के मामा पापा का नाम क्या था? जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, जोसेफ और मैरी, यूसुफ और मरियम। जोसेफ जो था वो जीसस के पापा थे और मैरी जो थी वो मरियम जीसस की मम्मा थी। तो आज हम स्टोरी सुनने जा रहे हैं इनके हवाले से। तो हम इस स्टोरी में प्यारे बच्चों देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट अपने मामा और पापा के साथ यरूशलेम ईद फसह मनाने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप प्यारे बच्चों जानते हैं कि क्रिसमस सालाना मनाया जाता है, ईस्टर ईद के तौर पर क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। इसी तरह अब्रानी लोग ईद फसह मनाने यरूशलेम जाते थे। ईद फसह किसको कहते हैं? पुराने अहदनामे में हम खरूज की किताब में देखते हैं कि बहुत सारे अब्रानी लोग जब मिस्र से उनको गुलामी से छुड़ाया गया तो वो लोग खुशी मनाने के लिए ईद फसह, पास ओवर इसको कहा जाता है और यरूशलेम में ये सालाना लोग जाते थे। हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट भी 12 साल की उम्र में अपने मामा पापा के साथ ईद फसह मनाने जा रहे हैं यरूशलेम। कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम। हाँ जी। और जो है वहाँ पे क्या होता है चर्च में, जैसे हमने देखा उस पिक्चर में मामा और पापा के साथ जीसस यरूशलेम ईद फसह के लिए जा रहे थे। ईद फसह किसको कहते हैं? पास ओवर। खरूज की किताब में हमें मिलता है पास ओवर, जिसमें इस्राएली कौम जब मिस्र से छूट गई थी, गुलामी से छूट गई थी, तो वो इसको ईद को फसह के तौर पर, ईद फसह पास ओवर के तौर पर मनाती थी। तो इसी तरह प्यारे बच्चों जीसस क्राइस्ट भी अपने मामा पापा के साथ सालाना पूरे साल बाद अपने मामा पापा के साथ यूसुफ और मरियम के साथ ईद मनाने यरूशलेम को जाते थे। आप भी प्यारे बच्चों अपने मामा पापा के साथ क्रिसमस पे जाते होंगे चर्च और वैसे भी रेगुलर चर्च जाते होंगे, लेकिन ये लोग सालाना साल के बाद यरूशलेम में ईद फसह मनाने के लिए जाते थे, पास ओवर। कहानी में हम आगे देखते हैं कि बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा लोगों का रश था। क्राउड आप सब देख सकते हैं इस पिक्चर में, बहुत ज्यादा क्राउड था, रश था। तो जब ईद फसह के दिन पूरे हो गए तो वो वापस अपने घरों की तरफ सब लोग जा रहे थे। तो क्या हुआ, यूसुफ और मरियम ने कहा कि हमारा बेटा यीशु इसी क्राउड के अंदर होगा। सब बच्चों को ये पिक्चर दिखाई दे रही है कि इसी क्राउड के अंदर, इसी रश में हमारा बेटा भी होगा। लेकिन क्या हुआ, जब वो देखते हैं तो उनका बेटा यीशु इस क्राउड में नहीं था। तो क्या होता है कि जब जीसस क्राइस्ट इस रश में, इस बहुत बड़े क्राउड में यूसुफ और मरियम को नहीं दिखते तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी तरह आप भी परेशान हो जाते हैं ना, जब आपको कोई चीज आपकी नहीं मिलती और आप ढूंढते रहते हैं
तो नहीं मिलते तो आप भी परेशान हो जाती हैं और आपके पापा भी, आपकी मम्मा भी सैड हो जाती हैं और आप ढूंढने में लगे रहते हैं। तो इसी तरह इसके मम्मा और पापा भी जीसस के ढूंढ रहे हैं, कभी रश में कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट कहाँ चले गए। लेकिन जीसस क्राइस्ट तमाम तर रश में भी नहीं थे। उन्होंने रिश्तेदारों से पूछा, अपने जानने वालों से पूछा, कहीं पे भी उनको जीसस क्राइस्ट नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या होता है, पूरे 3 डेज के बाद, कितने दिन बाद, पूरे 3 डेज के बाद वो दोबारा यरूशलेम चले जाते हैं। और यरूशलेम में प्यारे बच्चों क्या होता है, वहां पे जीसस क्राइस्ट क्या कर रहे होते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यरूशलेम में खुदावन के घर में, खुदावन की हैकल में बैठे हुए बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे लीडर्स के दरमियान बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दे रहे हैं कि बहुत समझदारी के साथ। और सारे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लीडर्स, सारे पास्टर्स और बहुत ज़्यादा समझदार लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे हैं कि छोटा सा बच्चा जो जीसस कहलाता है और 12 इयर्स का है, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस के आंसर कैसे दे रहा है। आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं ना, सब बच्चे, ये देखें सारे लोग हैरान और परेशान हैं। इसी तरह आपके भी घर में जब कोई मामा या कोई रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछता है और आप बड़ी समझदारी के साथ और अक्लमंदी के साथ उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपके मामा और पापा भी बहुत हैरान हो जाते हैं। इसी तरह हम इस लास्ट पिक्चर में देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब अपने मामा और पापा को मिल जाते हैं तो वो, उसकी मामा उनसे पूछती हैं, मरियम उनसे पूछती हैं कि बेटा आपको इस बात का एहसास नहीं कि आपके पापा और मामा कितने दिनों से आपको ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ खुदाम की हैकल में यरूशलेम में मौजूद हैं। तो जीसस क्राइस्ट जो होते हैं वो अपनी मामा को आंसर करते हैं, क्या आपको नहीं पता था कि मैंने खुदा के घर में होना जरूर था। तो जीसस क्राइस्ट की इस बात को ना उनकी मामा को थोड़ा समझ आता है ना उनकी पापा को थोड़ा समझ आता है। तो क्या होता है, जीसस क्राइस्ट बड़ी फर्माबरदारी, ओबीडियंस के साथ अपने मामा और पापा के साथ नासरत की तरफ का रुख कर लेते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट अपनी मामा और पापा के साथ वापस नासरत की तरफ जा रहे हैं। जी, तो हम देखते हैं पूरी फर्माबरदारी के साथ, तो हमें फर्माबरदारी के साथ अपने मम्मा और पापा के साथ चलना चाहिए ना, जो वो कहें, जो वो हुक्म दें हमें, तो उनकी बात मानते हुए उनके साथ साथ जाना चाहिए। तो जीसस क्राइस्ट जैसे ये देखते हैं हम 12 साल की उम्र में काफ़ी अक्लमंदी और समझदारी के साथ चलते थे। क्यों? क्योंकि ये खुदा के बेटे कहलाते थे। इसी तरह आज के दिन हम भी तमाम तर खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम में भी खुदावन से हिकमत मांगने की ज़रूरत है और जब हम दुआ के वसीले से खुदा से हिकमत, समझदारी, अकल को मांगते हैं, वो हमें दे देता है। ना सिर्फ हमें जिस्मानी तौर पर उसमें बढ़ना है, बल्कि हमें रूहानी तौर पर भी उसमें बढ़ते चले जाना है। जैसे जीसस क्राइस्ट बढ़ते चले गए और समझदारी, अक्लमंदी में भी रोज बरोज तरक्की करते चले गए। तो इस कहानी से हमने आज सीखा कि हमें रूहानी तौर पर भी खुदावन से हिकमत, समझ और अकल की ज़रूरत है और हमें एक बेटे और बेटी होने के नाते से खुदा से हमेशा इन तमाम तर चीज़ों को मांगते रहना चाहिए। तो आए प्यारे बच्चों, इस कहानी के आखिर में हम छोटी सी एक दुआ करते हैं। Okay, we are going to pray now. Close your eyes, join your hands. हमारे मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस कहानी के वसीले से हमें आपने सिखाया कि हम जीसस क्राइस्ट की तरह तुझ में बढ़ते चले जाएं, रूहानी तौर पर तुझ में मजबूत होते चले जाएं, अपनी ज़िंदगी को तेरी पाक मर्जी के मुताबिक गुजारें, समझ में, अकल में है खुदा हम तेरे बेटे और बेटियां होने के नाते से तुझसे समझ को मांग लेते हैं, तुझसे अकल को मांग लेते हैं
और ए खुदावंद खुदा हिकमत को मांग लेते हैं, वो समझ अता कर है खुदावंद खुदा, जैसे जीसस क्राइस्ट कदो कामत में बढ़ते हुए तुझ में ए खुदावंद रूहानी तौर पर भी कुव्वत पाते चले गए, हिकमत में बढ़ते गए और ए खुदावंद खुदा तुझ में जोर पाते रहे। बख्श दे हम तमाम तर जितने भी स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं तेरे कलाम की बातों को, तेरे कलाम की सच्चाइयों को, तुझ में बढ़ते चले जाएं, तुझ में तरक्की करते चले जाएं और अपनी जिंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के कादिर और अजीम नाम से, आमीन। Blessed are the Lord in heart, for they shall see God. Matthew chapter 5 verse 8. मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत। आमीन। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। अगर आपको हमारा प्रोग्राम बच्चों की दुनिया सेवियर के साथ अच्छा लगा, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स जरूर करना ताकि दूसरों को भी देखने से बरकत मिले। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।